ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो आज़ाद हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर वो आज़ाद नहीं हैं। वो एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिससे वो देख नहीं सकते, एक ऐसी शक्ति जो उनके हर फैसले को हर पल कंट्रोल करती है। हर फैसला, हर शब्द, हर एक्शन, यहाँ तक कि हर चुप्पी, सब कुछ एक ही अदृश्य सवाल से होकर गुजरता है। लोग क्या सोचेंगे? और ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। एक ऐसा इंस्टिंक्ट जो पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे सिस्टम को चला रहा है। परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल जॉविस इसे एक अंदरूनी संघर्ष कहते हैं, और उनका मानना है कि जब तक हम इसे समझ नहीं लेते, ये हमारे जीवन के हर एक पहलू को नियंत्रित करता रहेगा। इसकी जड़ को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। हमारा दिमाग कबीलों में विकसित हुआ। उस दौर में किसी समूह का हिस्सा बने रहना ही जिंदगी थी, और उस समूह से निकाला जाना मौत के बराबर था। इसलिए दिमाग ने एक बहुत ही शक्तिशाली चीज सीखी कि सामाजिक फैसला एक खतरा है। ये हमारे दिमाग की वायरिंग का हिस्सा बन गया, एक ऐसी वायरिंग जो किसी की राय को एक असली जिस्मानी खतरे की तरह महसूस कराती है। अब जरा आज के बारे में सोचिए। कोई कबीले नहीं है, कोई शिकारी नहीं, कोई निर्वासन नहीं, लेकिन हमारे दिमाग को ये बात पता नहीं है। वो आज भी उसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है। माहौल नया है, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल वही पुराना है। एक छोटा सा कमेंट, किसी की एक नज़र, एक सोशल मीडिया पोस्ट या सिर्फ एक राय, और हमारा नर्वस सिस्टम ऐसे रिएक्ट करता है जैसे हमारी जान दांव पर लगी हो। इसी वजह से लोगों की राय का डर हमें फिजिकली महसूस होता है। खतरा अब असली नहीं है, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल असली है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे मॉडर्न समाज ने इस पुराने डर को एक लगातार चलने वाले अनहेल्दी जुनून में कैसे बदल दिया है? डॉक्टर जर्वेस इसे एक आधुनिक महामारी कहते हैं, एक ऐसी महामारी जो हमारी असल क्षमता की सबसे बड़ी छिपी हुई दुश्मन है। लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना, पब्लिक मैट्रिक्स, सोशल वैलिडेशन सिस्टम, ये सब मिलकर एक ऐसा जजमेंट लूप बनाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स, फॉलोअर्स, ये सब हमें दूसरों की मंजूरी का आदी बना रहे हैं। और जो दिमाग दूसरों की मंजूरी का आदी हो जाता है, वो परफॉर्म नहीं करता, वो सिर्फ दूसरों की बात मानता है, उन्हें खुश करने की कोशिश करता है, और इसी तरह हमारी असल क्षमता धीरे धीरे खामोशी से खत्म हो जाती है। तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसकी शुरुआत होती है डेंजर लाइन को समझने से और अपनी पहचान को अपने काम के नतीजों से अलग करने से। हर इंसान के दिमाग में एक डेंजर लाइन होती है। ये एक मेंटल बाउंड्री है जो हमने खुद बनाई है। ये हमें सेफ तो महसूस कराती है, लेकिन हमारी ग्रोथ को भी रोक देती है। इस लाइन के नीचे की जिंदगी सेफ है, लेकिन छोटी है। असली ग्रोथ, असल पोटेंशियल इस लाइन के ठीक पार, उस डर और अनकंफर्टेबल जोन में ही मौजूद है। ज्यादातर लोग एक परफॉर्मेंस बेस्ड पहचान बना लेते हैं। ये एक ऐसी सोच है जहां लोग मानने लगते हैं, मैं वो हूं जो मैं करता हूं। इसमें किसी भी तरह की नाकामी सिर्फ एक नाकामी नहीं रहती, वो उनके पूरे वजूद के लिए एक खतरा बन जाती है। तो एक ज़्यादा मजबूत सेल्फ वर्थ बनाने के लिए अपनी पहचान को अपने परफॉर्मेंस से अलग करना ही होगा। अपनी कीमत को अपनी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी सिद्धांतों से तय करना होगा। सेल्फ वर्थ कमाया नहीं जाता, उसे तय किया जाता है। जो लोग हाई परफॉर्मर होते हैं वो डर को ख़त्म नहीं करते, वो उसे रेगुलेट करते हैं। वो निडर नहीं होते, वो ट्रेंड होते हैं। वो डर के सिग्नल को पहचानते हैं और फिर भी शांति से सोच समझ कर एक्शन लेते हैं। अपनी सांसों पर काबू पाना, अपने अंदर क्या चल रहा है उसे समझना और शांत दिमाग से काम करना, ये उनकी असली ताकत है। तो असली आज़ादी का मतलब परवाह करना छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है ये चुनना कि किसकी परवाह करनी है और अपनी सच्चाई के हिसाब से एक्शन लेना। डॉक्टर जर्वेस इसके लिए 3 गेट्स की बात करते हैं। सिर्फ उनकी राय मायने रखती है जो आपके दर्द और संघर्ष को जानते हों, जो आपके एम्बिशन को समझते हों और जिनकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी हो। इसके अलावा बाकी सब सिर्फ शोर है। तो असली आज़ादी कॉन्फिडेंस नहीं है, असली आज़ादी हिम्मत भी है। आज़ादी ये है कि आप अब ये नहीं पूछते वो क्या सोचेंगे, बल्कि आप ये पूछते हैं सच क्या है
और आप उसी सच्चाई के आधार पर एक्शन लेते हैं, बाहरी वैलिडेशन से इंटरनल सच्चाई के तरफ। ये बदलाव, यही असली मास्टरी है, यही परफॉर्मेंस है और यही असली पावर है।